नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण की उपयोगिता तथा सीमाओं पर चर्चा करेंगे। मेरे लास्ट वीडियोस में हमने सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु, उसकी प्रकृति और उद्देश्य को जाना था। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान के संबंधों, उसमें अंतर और उनकी समानताओं पर चर्चा करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में संबंध। सबसे पहले हम इसकी समानताओं पर चर्चा करेंगे। कई बार सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। इस भ्रम का कारण यह है कि दोनों की प्रकृति, अध्ययन विषय एवं अध्ययन यंत्रों में बहुत कुछ समानता है। सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधियों का उपयोग इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि बहुत से लोग तो सामाजिक सर्वेक्षण को ही सामाजिक अनुसंधान समझने लगते हैं। वास्तव में सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक विधि है। इन दोनों को एक ही मानने का भ्रम इन दोनों में पाए जाने वाली समानताएं। इनकी समानताओं पर हम बिंदुवार यहाँ पर चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण दोनों के ही अंतर्गत सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक तथ्यों की खोज। सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण दोनों ही सामाजिक तथ्यों की खोज करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक व्यवहार और उसकी यथार्थता को जानने का प्रयत्न। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों ही सामाजिक व्यवहार और उसकी यथार्थता को जानने का प्रयास करते हैं ताकि सामाजिक जीवन पर अधिकाधिक नियंत्रण पाया जा सके। वैज्ञानिक पद्धति। दोनों में ही वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन प्रविधियों तथा यंत्र। दोनों जो अध्ययन पद्धति प्रयोग करते हैं और जो यंत्र प्रयोग करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। दोनों के द्वारा ही साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, निर्देशन आदि का एक समान प्रयोग होता है। दोनों में ही अध्ययन पद्धति के अंतर्गत तटस्थता, कार्य कारण संबंध, प्राकल्पना, अवलोकन, लेखन, वर्गीकरण, निर्वचन एवं सामान्यीकरण आदि वैज्ञानिक चरणों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के उद्देश्य, अंतर्वस्तु तथा पद्धति आदि की सामान्य समानताओं के कारण इनका एक मिला जुला नाम सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान प्रयुक्त होने लगा है। इतनी सारी समानताओं के होने के बावजूद इनमें काफ़ी सारे अंतर भी हैं जिनको हम आने वाले बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्राकल्पना के आधार पर। अक्सर सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं व तथ्यों का अध्ययन करने के लिए प्राकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, परंतु सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ ही किसी प्राकल्पना का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में पाठ ने लिखा है, एक सर्वेक्षण कभी भी अनुसंधान नहीं है, यह एक स्पष्टीकरण है। यह समस्याओं को परिभाषित करता है, न कि प्राकल्पनाओं का परीक्षण। अगला, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अथवा एक समुदाय में निवास करने वाले लोगों से होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संबंध अमूर्त समस्याओं से होता है जो कि सामान्य प्रकृति की होती है। उदाहरण के लिए, राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय के छात्रों में धूम्रपान की आदत का अध्ययन सर्वेक्षण कहलाएगा, जबकि नगर में धूम्रपान की समस्या का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। इस प्रकार सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट लोगों, विशिष्ट स्थानों, विशिष्ट समस्याओं और परिस्थिति से होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामान्य और अमूर्त बातों से होता है। उद्देश्य के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार एवं समाज कल्याण है। सर्वेक्षण सामान्यतः व्यावहारिक उपयोगिता रखते हैं, जबकि अनुसंधान में सैद्धांतिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। अनुसंधान ज्ञान पिपासा शांत करने, सामान्य ज्ञान को विस्तृत करने, अध्ययन विधियों एवं प्रविधियों को उन्नत करने, नवीन तथ्यों की खोज करने तथा सिद्धांतों का निर्माण और परीक्षण करने के लिए किए जाते हैं। विषय वस्तु के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षणों में प्राय व्यापकीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और सर्वेक्षणों के निष्कर्ष के आधार पर समाज कल्याण तथा समाज सुधार की योजनाएं बनाई जाती हैं। बेकारी, निर्धनता, अपराध, मद्यपान, अनुशासनहीनता, सांप्रदायिकता, वैवाहिक कुरीतियां आदि सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संबंध प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना, सामाजिक संबंध एवं व्यवहार से है, चाहे वे व्यापकीय हों या सामान्य। समय के आधार पर
सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध तात्कालिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं के तात्कालिक समाधान, नियंत्रण एवं पूर्ति से होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं के शीघ्र निवारण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता। संगठन के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का संगठन सामान्यतः एक अध्ययन दल द्वारा होता है, क्योंकि यह एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें एक निदेशक के अधीन अनेक विषयों के विशेषज्ञ कार्य करते हैं। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान प्राय व्यक्तिगत रूप से किए जाते हैं, क्योंकि अनुसंधान का उद्देश्य व्यक्तिगत जिज्ञासा तथा ज्ञान पिपासा को शांत करना है। व्यवसाय के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण व्यावसायिक आधार पर भी किए जाता है। कई व्यापारिक संस्थाएं अपने माल की खपत एवं आवश्यकता को जानने के लिए वैज्ञानिक आधार पर प्रगणकों एवं सर्वेक्षणकर्ताओं के द्वारा बाजार सर्वेक्षण कराती हैं। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का आधार व्यावसायिक नहीं होता है, वरन इसका उद्देश्य प्रमुखतः विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। अध्ययन की गहराई के आधार पर सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं के प्रति सतही एवं विस्तृत सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जबकि अनुसंधान में समस्या का गहन, सूक्ष्म एवं केंद्रित अध्ययन किया जाता है। इस संबंध में फेयरचाइल्ड ने भी कहा था, सामाजिक सर्वेक्षण की अपेक्षा सामाजिक अनुसंधान अधिक गहन एवं सूक्ष्म होता है तथा सामान्य सिद्धांतों की खोज से अधिक संबंधित होता है। सैद्धांतिकरण के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण की उपलब्धियों एवं निष्कर्षों के आधार पर प्रकल्पनाओं का निर्माण तो संभव है, लेकिन सिद्धांतों का निर्माण करना प्राय असंभव है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। व्यवहारिकता के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यवहारिक और उपयोगितावादी होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक एवं शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना होता है। अध्ययन विधियों के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण में प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि विधियों के द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्रियों का संकलन करने के लिए गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्णता और भाग के आधार पर सामाजिक अनुसंधान की अनेक विधियां हैं, जैसे ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रकार्यात्मक विधि तथा वस्तु विश्लेषण विधि। इस प्रकार सर्वेक्षण विधि सामाजिक अनुसंधान की अनेक विधियों में से ही एक विधि है। यदि अनुसंधान एक संपूर्णता है तो सर्वेक्षण उसका एक भाग। तो हमने यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण के संबंधों पर चर्चा की, उनकी समानता और उनमें पाए जाने वाले अंतरों को हमने जानने का प्रयास किया। अब हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता, महत्व या उसके गुणों की चर्चा करेंगे। तो उसकी उपयोगिता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता समस्या के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। वह घटनाओं का क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है। सर्वेक्षण के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के बारे में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है, अतः उसे वे सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो व्यक्तिगत संपर्क एवं प्राथमिक तथ्यों से संबंधित हैं। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता या तो दार्शनिक आधार पर या अपने व्यक्तिगत अनुभव या किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत के आधार पर अध्ययन कर निष्कर्ष निकालेगा, और ऐसे निष्कर्ष सैद्धांतिक होते हैं, व्यवहारिक नहीं। सर्वेक्षण द्वारा ही हमें सभी प्रकार के व्यक्तियों एवं परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है और प्राप्त निष्कर्ष भी अधिक विश्वसनीय होते हैं। वैश्विक अध्ययन। सर्वेक्षण में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाती है और समस्याओं के बारे में वैश्विक एवं तटस्थ अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इसमें क्षेत्र से संकलित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, न कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। दार्शनिक विधि द्वारा तथ्यों की विवेचना करने पर उसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों, संस्कृति, धर्म एवं पक्षपात के प्रभाव की संभावना रहती है। अतः वैश्विकता की प्राप्ति के लिए सर्वेक्षण विधि का सहारा लिया जाना चाहता है।
वैध प्राकल्पना के निर्माण में सहायक। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और पूर्व स्थापित प्राकल्पनाओं को पुनर्परीक्षण भी किया जाता है। वैध प्राकल्पना के आधार पर ही नवीन अनुसंधान प्रारंभ किए जाते हैं। प्रामाणिक तथा विश्वसनीय निष्कर्ष। चूंकि सर्वेक्षण विधि में समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है, अतः वे अधिक प्रामाणिक तथा विश्वसनीय होते हैं। इसमें सर्वेक्षणकर्ता प्रथम स्तरीय आंकड़ों का संकलन करता है, जिन्हें वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखता है, कानों से सुनता है तथा सूचनादाताओं से पूछता है। वैज्ञानिक परिशुद्धता। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक नियमों, यंत्रों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में वैज्ञानिक परिशुद्धता पाई जाती है। वर्तमान में सर्वेक्षण में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित एवं परिशुद्ध निष्कर्ष निकालना संभव है। सामाजिक संस्थाओं एवं संरचना का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम किसी भी समाज की संस्थाओं एवं संरचना के विभिन्न अंगों जैसे कि परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन, न्याय व्यवस्था, कानून, प्रथाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं एवं संस्कृति आदि के बारे में विस्तृत एवं गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानव व्यवहार की जानकारी के लिए सर्वेक्षण एक उपयुक्त विधि है। सामाजिक परिवर्तन एवं समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों एवं समाज में व्याप्त समस्याओं का सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। समाज एक गतिशील एवं परिवर्तनशील व्यवस्था है। इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक पक्षों में परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार से लोगों के विचारों, मूल्यों, भावनाओं एवं दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों की दिशा, प्रवृत्ति, प्रकृति और कारणों की जानकारी हमें सामाजिक सर्वेक्षणों के माध्यम से ही मिलती है। इसी प्रकार से समाज में व्याप्त अनेक समस्याएं जैसे बेकारी, निर्धनता, अपराध, अशिक्षा, मद्यपान, छात्र अनुशासनहीनता, अशिक्षा, जनाधिक्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सर्वेक्षणों का ही आयोजन किया जाता है। समस्याओं का समाधान एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता चलता है तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव भी दिए जाते हैं, जिनका उपयोग कर समाज की बुराई का अंत किया जा सकता है तथा रचनात्मक कार्यक्रमों एवं नियोजित विकास के द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। सर्वेक्षण के द्वारा युद्ध, भूकंप, बाढ़, महामारी और अन्य प्राकृतिक विपदाओं द्वारा नष्ट हुए समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया जा सकता है तथा उसके पुनर्निर्माण के लिए व्यवस्थित योजना भी बनाई जा सकती है। सर्वेक्षण के आधार पर सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विज्ञान की उन्नति में सहायक। सर्वेक्षण के द्वारा अनुसंधान की विधियों को अधिक उपयोगी एवं विश्वसनीय बनाया जाता है। सर्वेक्षण के द्वारा खोजपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न अध्ययन विधियों में सुधार, परिवर्तन एवं परिमार्जन किया जाता है ताकि वे अधिक उपयोगी एवं वैज्ञानिक बन सकें। सर्वेक्षण विधि वैज्ञानिक विधि के सबसे ज़्यादा निकट है। सरल विधि। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक सरल विधि है। इसके प्रयोग के लिए अध्ययनकर्ता के लिए अधिक प्रशिक्षण, अनुभव एवं तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन। सर्वेक्षण के द्वारा लोगों के मानसिक पक्ष जैसे किसी समस्या के बारे में विचारों, भावनाओं, मतों, मनोवृत्तियों, मूल्यों एवं दृष्टिकोण का अध्ययन किया जा सकता है, जो कि दार्शनिक या प्रयोगशाला पद्धति द्वारा संभव नहीं है। व्यावहारिक उपयोगिता। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का उपयोग अनेक समस्याओं के व्यावहारिक हल ढूंढने के लिए भी किया जाता है। व्यापारिक संस्थाएं अपने माल की खपत करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण कराती हैं। श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनका व्यावहारिक हल प्रस्तुत करने, चुनाव में उम्मीदवारों के प्रति लोगों के रुख को ज्ञात करने तथा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक समस्याओं के प्रति लोगों के विचारों को ज्ञात करने के लिए भी सर्वेक्षणों का आयोजन
किया जाता है। तो ये सभी हमने सामाजिक सर्वेक्षण की उपयोगिता, गुण और महत्व जाने। अब हम सामाजिक सर्वेक्षण की जो विधि है या सर्वेक्षण विधि की हम सीमाओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली जो इसकी कमी या सीमा है वो है केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा केवल ऐसी ही घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है जो मूर्त और दृश्यमान होती हैं। उदाहरण के लिए परिवार की रचना, आकार, जनसंख्या, रहन सहन, अपराध, निर्धनता, आय व्यय आदि का अध्ययन इसके द्वारा किया जा सकता है, किंतु अनेक समस्याएं अमूर्त एवं अदृश्य होती हैं। उनके अध्ययन हेतु यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। लोगों के विचारों, भावों, दृष्टिकोणों एवं विश्वासों के बारे में सर्वेक्षण के द्वारा विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। इनके अध्ययन के लिए तो मनोवैज्ञानिक विधियां ही उपयुक्त हैं। सर्वेक्षण के द्वारा सामान्यतः संख्यात्मक तथ्य ही एकत्रित किए जा सकते हैं, गुणात्मक नहीं। अध्ययन का सीमित क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा एक सीमित क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं एवं समस्याओं का ही अध्ययन किया जा सकता है। समस्याओं के व्यापक एवं बहुमुखी पक्षों के अध्ययन हेतु यह विधि अनुपयुक्त है। अधिक समय तथा धन की आवश्यकता। सर्वेक्षण विधि समय और धन की दृष्टि से एक खर्चीली प्रणाली है। सर्वेक्षण की योजना बनाने से लेकर अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक कई चरणों में गुजरना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। कई बार तो सर्वेक्षण कई वर्षों तक चलता है। निदर्शन निकालने, प्रश्नावली में अनुसूची तैयार करने, साक्षात्कार लेने आदि में काफ़ी समय लग जाता है। सर्वेक्षण कार्य में लगे लोगों का वेतन, यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण, प्रश्नावलियों के मुद्रण, कागज, फाइलों, टेप एवं कैमरा आदि पर बहुत धन व्यय करना पड़ता है। धन के अभाव में कई बार सर्वेक्षणों को बीच में भी बंद करना पड़ता है। एक अध्ययन दल की आवश्यकता। सर्वेक्षण जब बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए निदेशक, उपनिदेशक, अनुसंधान अधिकारी, लिपिक, प्रगणक एवं अध्ययनकर्ता आदि की आवश्यकता होती है। इन सभी को प्रशिक्षित करने एवं इन सभी के तालमेल स्थापित करने में कई कठिनाइयाँ होती हैं। यदि विभिन्न कार्यकर्ताओं में पारस्परिक सहयोग न हो एवं तनावपूर्ण संबंध हो तो सर्वेक्षण कार्य को धक्का लगता है। दक्ष, अनुभवी और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को जुटाना भी एक कठिन कार्य है। अभिनति की संभावना। सर्वेक्षण कार्य एक जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है। निदर्शन का चुनाव करने, प्रश्नावली का निर्माण करने, साक्षात्कार लेने आदि सभी में अध्ययनकर्ताओं के स्वयं के पूर्वाग्रहों के कारण पक्षपात होने की संभावना रहती है। सैद्धांतिकरण का अभाव। सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः सीमित क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं, अतः उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सिद्धांतों का निर्माण करना बहुत ही जटिल और कठिन कार्य है। सर्वेक्षणों का अधिकांशतः प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने एवं स्पष्टीकरण करने के लिए ही उपयुक्त है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों के निर्माण के लिए ये उपयुक्त नहीं है। गहन अध्ययन संभव। सर्वेक्षण के द्वारा असंभव, गहन अध्ययन असंभव। सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का गहन अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा अधिकांशतः हाँ या नहीं में उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा विषय के बारे में केवल मोटी मोटी बातें या सतही सूचना ही संकलित की जा सकती है। कार्यप्रणाली में कठोरता। सामाजिक सर्वेक्षण की अध्ययन प्रक्रिया एक व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध प्रणाली है। इस प्रक्रिया का संचालन केवल बुद्धिमान, कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं। सभी व्यक्तियों का अध्ययन जड़ वस्तुओं की भांति एक ही प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों के अनुरूप ही प्रश्नों व अनुसूचियों की भाषा एवं साक्षात्कार के तरीकों में परिवर्तन करना पड़ता है, जिसकी स्वीकृति सर्वेक्षण पद्धति में नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित रहना पड़ता है। संदिग्ध विश्वसनीयता। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता में कई बार संदेह व्यक्त किया जाता है। यदि प्रश्नावलियों में प्रश्नों की भाषा, क्रम और रचना दोषपूर्ण है अथवा प्रश्न लंबे लंबे, व्यक्ति की भावनाओं पर चोट करने वाले एवं उनसे संबंधित सूचनाएं पाने चाहने वाले हैं, तो सही उत्तरों की आशा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों, पक्षपात, मत, मूल्यों एवं पूर्वाग्रहों का भी अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त तथ्य संदेहप्रद होते हैं। केवल तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन।
अधिकांशतः सर्वेक्षण का प्रयोग तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए ही किया जाता है, दूरस्थ सामाजिक समस्याओं के लिए नहीं। एक समय एवं स्थान पर किए गए सर्वेक्षण अन्य समय एवं स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होते, अतः उन पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता। इन सभी कमियों के अलावा भी और भी कुछ कमियां हैं, जैसे सामाजिक सर्वेक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है तथा सैद्धांतिक उपयोगिता को भुला दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ परिश्रमी, लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ, बुद्धिमान और ईमानदार होते हैं, तो कुछ आलसी, कार्य से जूझ चलाने वाले, पक्षपाती और कम शिक्षित भी होते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन के निष्कर्षों पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ते हैं। सर्वेक्षण यंत्रों के दोषपूर्ण चुनाव होने तथा निर्देशन के चयन में पक्षपात आने पर भी सर्वेक्षण दोषपूर्ण हो जाता है। आज हमने सर्वेक्षण के गुण एवं दोष पर विस्तृत चर्चा की। आप असाइनमेंट के तौर पर सामाजिक सर्वेक्षण के गुण एवं दोषों की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कोई भी समस्या आती है इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को निस्तारण कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।